हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो सबसे पहले माँ की पूजा कैसे करते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, तो चलिए सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम शिव प्रिया माता गौरी के बारे में, जो माँ प्रसन्न करने वाले, सरल व्रत करने वाले, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ गौरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसका पूजा का मुहूर्त क्या है, कब, कैसे और क्या करना चाहिए। साथ ही साथ उसी दिन पड़ रहा है प्रदोष का व्रत। सावन मास में ये बहुत ही इतनी बढ़िया तिथि हो जाती है, ऐसा शुभ मुहूर्त हो जाता है कि इस दिन आप कोई भी कार्य करें, शुभ नहीं अति शुभ शुभ सहयोग बन रहे हैं और बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सावन का पवित्र मास श्रद्धा, भक्ति और साधना का अनुपम संगम होता है। इस मास के पहले मंगलवार को श्रद्धालु मातृशक्ति के मंगलमय स्वरूप देवी गौरी की उपासना करते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायक होता है। यह व्रत सौभाग्य, पति की लंबी आयु, गृहस्थ सुख और संपत्ति के लिए, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को संतान की प्राप्ति के लिए, हर तरह के सुख के लिए ये व्रत अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। माँ के पूजन से, व्रत से और कथा से जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। हे माँ, यदि कभी भी हमारे मन, वचन, कर्म से कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा। हे भोलेनाथ, आपकी अर्धांगिनी के इस पावन व्रत में आपकी कृपा भी आवश्यक है। आप हमें विवेक, संयम और भक्ति प्रदान करें। मंगला गौरी व्रत की कथा न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह एक नारी शक्ति, विश्वास और त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। और इसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, तो हम प्रदोष व्रत के बारे में भी जानेंगे। इस कथा का श्रवण करने से पहले जीवन में आ रही बाधाओं का, जो भी है आपके मन में अशांति का वास होता है, वो सब खत्म हो जाती है और आपके मन में शांति और धैर्य का आपके जीवन में आना होता है। तो आज हम माँ गौरी के इस अद्भुत महिमा और उस कथा को हम वर्णन करेंगे, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और सुहागन स्त्रियों के जीवन में सरल बनकर के पूजी जाती हैं माँ गौरी। उससे पहले जानते हैं आज की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत, यानी कि पहला जो मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा वो मंगलवार को रखा जाएगा। तो मंगलवार 15 जुलाई को है और इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त का समय होगा 7:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से लेकर के 5:06 तक रहने वाला है और इस दिन सौभाग्य योग दोपहर को 2:12 तक रहने वाला है। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और पंचमी तिथि रात को 10:38 तक रहेगी। मंगला गौरी व्रत में प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से लेकर के 5:33 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:26 से लेकर के 7:56 तक। माँ की संपूर्ण जानकारी के बाद हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन और सुख, वैभव, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उनकी पत्नी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर पे एक साधु महात्मा आए और साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगला गौरी व्रत को करने के लिए मंगलवार को किए जाने वाले व्रत की सलाह दी। साथ में ही पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन के महीने में पहले मंगलवार के दिन ही मंगला गौरी व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान प्राप्ति का सुख अवश्य ही मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बतलाया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा।
बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। वह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस अपने घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन दोनों के जीवन में जैसे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इससे मन ही मन चिंतित रहने लगा। उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव पे तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस बार सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य ही करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों पर बनी रहती है सदैव ही। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच में बातचीत को सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह मंगला गौरी व्रत करती हैं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो मेरे पुत्र के लिए भी योग्य वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं और विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी व्रत रखने लगी। और इसके बाद इस भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले दिन मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर के बैठ गया। कमला ने उस मटके पर एक कपड़ा बांध करके उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य से फल साहूकार को मिला और वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको ये चमत्कार व्रत के बारे में बतलाया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत कि इस दिन करना क्या चाहिए, इसके नियम के बारे में अब आप सुनिए, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग करते तो हैं, लेकिन इसके क्या होता है, थोड़ा सा नियम या महत्व नहीं होता है पता। तो देखो, मंगला गौरी व्रत के दिन पूजा स्थान को, घर की साफ सफाई कर लें अच्छे से। सुबह जल्दी उठकर आप जल्दी से अपने नहा धो करके या तो नदी तालाब में जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने, बढ़िया नहाएं। इस दिन माता गौरी का व्रत विधि पूर्वक पूजन से करना चाहिए। यदि आप माता पार्वती की सुबह और शाम पूजा नहीं कर सकते तो सुबह और संध्या की आरती आप अवश्य ही करें। इस दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा देवी भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं या करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन सप्तमी का पाठ करने के संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मंगला गौरी व्रत रखने वालों को चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, मतलब बेड पे नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए। पलंग पे सोना वर्जित है। ऐसे में या तो आप ज़मीन पर सोएंगे या फिर तख्त पर, जो जिसका तख्त होता है ना, तख्त पर सोएंगे। मंगला गौरी व्रत रखने वाले को फलाहार करते हैं और इस दौरान सात्विक भोजन के साथ ही मन और कर्म और वचन वाणी से शुद्धता भी जरूरी रखनी चाहिए। जो स्वभाव के कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं, मतलब स्वभाव बोल रही मैं, स्वास्थ्य के कारण व्रत नहीं रखते हैं, वो सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचारी के नियमों का आप पालन ज़रूर से करिएगा। अपने माता पिता की आप आशीर्वाद ले सकते हैं जब आप पूजा करते हैं सुबह।
और अंत में जब माँ की आप आरती करेंगे, लास्ट में माँ से अपनी गलतियों की क्षमा याचना आप ज़रूर से करिएगा कि माँ हमसे जो भी गलती हो गई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। इस व्रत का खास महत्व यह होता है कि यह व्रत सावन माह में पड़ता है और भगवान शिव और बाबा शिव जी और माता पार्वती को ये समर्पित होता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं ना आपको कि वैवाहिक जीवन के लिए व्रत अत्यंत फलदायी होता है, और उसी प्रकार से व्रत करने से विवाहित लड़कियां भी इस व्रत को अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कर सकती हैं, अपने मन चाहे वर के लिए कर सकती हैं, अच्छा घर अच्छा वर पाने के लिए भी वह भोलेनाथ की पूजा करती हैं, तो माता माँ गौरी की भी पूजा करनी चाहिए। जिनको अच्छा घर अच्छा पति मन चाहा पति चाहिए, तो अच्छा चाहिए सब कुछ, तो ये व्रत ज़रूर से करिएगा। और इस व्रत को करने से सारे कष्ट और विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत को करने से माता गौरी अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद भी देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अब बात करेंगे इसी दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 2025 में प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और कथा इस प्रकार है कि देखो, प्रदोष व्रत 2025 का शुभ मुहूर्त जुलाई में होगा और दोनों ही व्रत एक ही दिन रखे जाएंगे। इस दिन तिथि इतनी शुभ पड़ रही है कि सावन मास में मंगला गौरी व्रत और शिव प्रदोष व्रत एक ही डेट को पड़ रहे हैं। अच्छा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को रात को 11:10 पर शुरू होगी और 8 जुलाई को रात को 12:38 पर समाप्त होगी। 8 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:22 पर होगा और रात को 9:23 तक रहेगा। सावन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर शुरू होगी और 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर समाप्त होगी। 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:18 से लेकर के रात को 9:22 तक होने वाला है। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के समय के बारे में कि पूजा का शुभ समय कब रहने वाला है। तो प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ समय सूर्यास्त के बाद होता है और यह समय लगभग 2 घंटे 10 मिनट का होता है। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल का समय ये होता है कि सूरज ढल रहा हो और ज़्यादा रात भी नहीं हुई हो। तो इस समय आप सूरज ढलने से पहले थोड़ा सा जब उजाला रहता है उसके पहले पहले आप अपने आराम से व्रत कर सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। तो एक गरीब पुजारी था जिसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर जीवन अपना व्यतीत करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का एक घायल राजकुमार मिला जिसे वह अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह उसका भी पालन पोषण करने लगी। पुजारी की पत्नी ने दोनों बालकों को ऋषि सांडिल्य के पास ले जाकर उनके माता पिता के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया कि वे दोनों विदर्भ नरेश के पुत्र हैं जिन्हें गंधर्व नरेश ने राज्य से निकाल दिया है। ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। दोनों राजकुमारों ने ब्राह्मणी के साथ प्रदोष व्रत का पालन किया। इसके बाद बड़े राजकुमार का विवाह अशुमति से हुआ और अशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमारों को युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। ये है इसकी छोटी सी कथा, लेकिन पौराणिक कथा है। अब बात करेंगे जब प्रदोष व्रत करते हैं तो इसके लाभ क्या होते हैं और इसकी विधि क्या होती है। तो देखो, जब आप प्रदोष व्रत करेंगे तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव की पूजा करें, पूरे दिन उपवास करें, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और भगवान का आप अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक, ठीक है। सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करके भगवान शिव की षोडशोपचार से पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, घी, इत्र, केसर, भांग, बेलपत्र चढ़ाएं, है ना, और गंगा जल भी चढ़ाएं, है ना, और प्रसाद में सफ़ेद मिठाई, घी, शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदोष वाले दिन व्रत होता है। जब सोमवार का व्रत कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत शिव जी का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र खुद स्वयं से नहीं तोड़ते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले से तोड़ सकते हैं। नंदी को भी आप जल और दूबा खिलाकर स्पर्श करें। अंत में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांट करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भोजन करते हैं अगर एक टाइम, तो ध्यान रखिएगा बिना लहसुन प्याज का भोजन करें और एक दिन पहले भी आप चाहें तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये तो करना ही चाहिए। और यदि आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, एक दिन पहले की बात कर रही मैं।
अच्छा, अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के लाभ क्या होते हैं। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है इससे, और धन धान्य और समृद्धि में आपके यहाँ वृद्धि होती है। सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। विवाह जिनका देरी से हो रहा है उनकी जल्दी से शादी भी लग जाती है, शादी होती है। और मनचाहा घर और वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का आप पालन कर सकती हैं, है ना। और इसका शुभ मुहूर्त तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त होता है उसकी शिव की पूजा जिसमें शुभ मानी जाती है। तो इस प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:53 से लेकर के जो शुरू हो रहा है, और रात के 9:03 तक रहेगा। मतलब 6 बजे से जब आप पूजा की 5 बजे से सामग्री लगा लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो 7-8 बजे तक 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप अपनी पूजा आराम से निपटा लेंगे। तो इस तरह से आप आराम से पूजा करिएगा और संपूर्ण आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी छोटी ज्ञानवर्धक वीडियो, छोटी छोटी सी कथाएं भी थी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो देखो दूसरों को भी शेयर किया करो, ताकि दूसरे लोग भी इन सब वीडियो का, इन सब अच्छी अच्छी जानकारी का बेनिफिट उठा सकें। तो ये है छोटी सी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी, जय शिव शंकर, जय पार्वती माँ, जो भी श्रावण के महीने में आप रटते हैं, आपको अच्छा लगता है नाम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसकी हाजिरी ज़रूर से लगाइएगा। और चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, सुहागन औरतें यदि व्रत करती हैं तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनिएगा, अच्छे अच्छे जेवर पहन के 16 श्रृंगार करके पूजा करिएगा। आपके लिए मैं पिन कर दूंगी, कुछ प्रोडक्ट्स हैं अच्छे अच्छे लगेंगे जो आप देख करके उनको आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा। और मंगला गौरी व्रत और शिव प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।